सऊदी अरब का शहर है रियाद, यहां पर इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई दिल खराश किस्म का वाकया पेश आया है। 3 पाकिस्तानी को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। ये तीनों पाकिस्तानी रोजगार के सिलसिले में मेहनत मजदूरी करने के लिए, रोजगार कमाने के लिए सऊदी अरब के अंदर मौजूद है। और इन तीनों में से जो एक शख्स था वो तो 15 रोज पहले नौकरी की तलाश में सऊदी अरब गया था, लेकिन उनको इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। छुरे के वार मार मार के इनको मौत के घाट उतारा गया। अलमिया क्या है इस वाकये में? अब ये 3 पाकिस्तानी हैं, इनकी मैयतें जब पाकिस्तान पहुंची, इनके इलाके में पहुंची तो कोहराम मच गया। लेकिन अलमिया ये है कि इनको मारने वाले कोई और नहीं बल्कि 5 पाकिस्तानी हैं। अलमिया ये है कि ये दोनों फरीकैन, 3 पाकिस्तानी जिनको कत्ल किया गया और मारने वाले 5 पाकिस्तानी एक साथ रहा करते थे, एक साथ खाना खाते थे, एक ही हुजरे के अंदर रहते थे, एक ही जो जगह होती है उसको शेयर किया करते थे। अलमिया यह है कि जनाब पाकिस्तान से बाजोड़ के इलाके से इनका जो ताल्लुक है, वहां भी एक दूसरे को जानते थे। आज से इनकी दोस्ती नहीं थी, आज से इनकी जान पहचान नहीं थी, एक जमाने से थी, लेकिन उसके बावजूद इतना अफसोसनाक किस्म का वाकया पेश आया। और वजह सुनेंगे ना आप, क्यों किया गया। इन 3 पाकिस्तानियों को इंतहाई बेदर्दी के साथ क्यों कत्ल किया गया, जिसमें से 2 सगे भाई और एक उनका कजन था। क्यों कत्ल किया गया, वजह सुनेंगे ना तो यकीन जानिए आपका मातम करने का दिल करेगा। मैं पूरा वाकया आपको बयान करता हूं। अब जाहिर सी बात है 3 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया, इनकी मैयतें पाकिस्तान पहुंची। अब जो बाकी 5 पाकिस्तानी हैं जिन्होंने कत्ल किया, उनके साथ क्या होगा? उन पर हद नाफिज कर दी जाएगी, उनके सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। और ये वाकया इस वक्त सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी में यकीन जानिए एक ऐसा एक माहौल क्रिएट कर दिया है कि यार क्यों ये वाकया पेश आया। और तनाजा इतना छोटा था कि आप सुनेंगे तो आप हैरतज़दा हो जाएंगे। जनाब ये वाकया है, मैंने आपको बताया सऊदी अरब का शहर है रियाद। यहां पर एक हुजरा, आप सब समझते होंगे, हुजरा जहां पर ये एक साथ लोग रह रहे होते हैं, रिहाइश के लिए आए हुए होते हैं, सुबह काम के लिए निकल जाते हैं, रात में आके सो लेते हैं। यहां पर ये 5 पाकिस्तानी भी रहते थे और ये 3 पाकिस्तानी, जिसमें से एक का नाम अहमद गुल, दूसरे का नाम मोहम्मद खान, ये दोनों सगे भाई हैं। और इनका एक कजन है सद्दाम। सद्दाम 15 रोज पहले पाकिस्तान से सऊदी अरब गया था रोजगार की तलाश में। वाकया यहां से शुरू होता है कि इनके पास एक मेहमान आता है। ये तीनों भाई हैं जिनको कत्ल किया गया, इनके पास एक मेहमान आता है। अब आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, जो मेहमान आता है उसका दूसरे फरीकैन से लेन देन का तनाजा था, रकम का तनाजा था। यानी ये सारे एक साथ रहते थे, लेकिन इन्होंने किसी को, मेहमान को अपने पास बुलाया, कोई मिलने के लिए इनके पास आया था। वो मोहम्मद खान के पास, एक भाई के पास मिलने के लिए आया। दूसरे फरीकैन से लेन देन का तनाजा था। अच्छा, जब ये बैठ के बात कर रहे थे, उसके बाद जब वो मेहमान घर से बाहर निकला तो दूसरे फरीकैन वाले आ गए और उसके साथ बदतमीजी करने लगे कि भाई तुमने मेरे से पैसे लिए हैं, पैसे वापस करो। जो भी उनका तनाजा था, जो भी उनका मसला था, वो डिस्कस करने लगे। मोहम्मद खान जो कि मेजबान था, वो बाहर निकला और उसने कहा कि भाई आपका इनके साथ तनाजा होगा, बिल्कुल होगा, और मैं इससे इख्तिलाफ नहीं करता, लेकिन ये अभी हमारा मेहमान है, आपने ये तनाजा सॉल्व करना है, आप बाहर जाके कर लीजिए, किसी और जगह जाके कर लीजिए, फोन पर कर लीजिए, किसी और इलाके में जाके कर लीजिए। इसको अभी हमारी हिफाजत है क्योंकि ये हमारा मेहमान है। और आपको पता है कि जो पठान होते हैं या जो ये वाले इलाके के लोग होते हैं, यहां पर मेहमान की जो हैसियत होती है, आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा होती है। इसने उनको समझाने की कोशिश की कि भाई आपका तनाजा होगा, लेकिन अभी हमारा मेहमान है, आप इसके साथ बदसलूकी, बदतहजीबी, बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं जनाब। मारा पीटी शुरू हुई और उसके बाद मोहम्मद खान को इन्होंने जख्मी कर दिया मार मार के। अब जब मोहम्मद खान जख्मी हुआ, थोड़ी देर के बाद सद्दाम आ जाता है, ये इसका कजन है। वो देखता है कि यार ये मेरे कजन को इंतहाई बेरहमी के साथ मारा हुआ है, उसको जख्मी किया हुआ है, उसके जिस्म से खून निकल रहा है। वो इनको रोकने की कोशिश करता है। रोकने की कोशिश में जाहिर सी बात है तनाजा बढ़ जाता है। छुरा निकालते हैं वो 5 पाकिस्तानी और उसके बाद इसके सीने पे, इसकी गर्दन पर छुरा मार देता है। वो मौके पर ही बेचारा मौत के मुंह में चला जाता है। इतनी देर में एक और शख्स आता है जिसका नाम होता है अहमद गुल। ये और पहला जो मोहम्मद खान था, ये आपस में भाई है। ये आता है, ये अपने भाई को देखता है कि भाई उसको भी मार दिया, कजन को भी मार दिया। वो 5 पाकिस्तानी इसको भी मार देते हैं और उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, तहकीक करती है, तफ्तीश करती है। इन मैयतों को जाहिर सी बात है अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। उसके बाद इनकी मैयतों को पाकिस्तान, इनके इलाके भेज दिया जाता है। अब पाकिस्तान में इनके इलाके में जब मैयतें आती हैं तो आपको पता है कोहराम का एक मामला हो जाता है। तीनों यंग पाकिस्तानी थे, मेहनत मजदूरी करने के लिए गए हुए थे, काम करने के लिए गए थे। मैं अक्सर और बेशतर अपनी वीडियोस के अंदर ये बात करता हूं। अभी मैं आपसे इस वाकये की और मजीद वाकया डिस्कस करूंगा। अक्सर मैं अपनी वीडियोस के अंदर ये बात कहता हूं कि जब भी आप बैरून मुल्क जाएं, भाई सऊदी अरब जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, किसी और मुल्क में जा रहे हैं, मिडल ईस्ट जा रहे हैं, अरब कंट्री जा रहे हैं, यूरोप के किसी कंट्री जा रहे हैं, यार इसको ना, इसका जो टेम्परेचर है उसको कम से कम रखा करें टेम्परेचर को। हमारे पाकिस्तान के अंदर छोटे से छोटे मामले पे, ठीक है,
पार्किंग तक के मामले पर अल्लाह माफ करे कत्ल व गारत गरी हो जाती है, और ये कोई अच्छी बात नहीं, कोई फखरिया बात नहीं है। ये इंतहाई शर्मनाक बात है। इसको पाकिस्तान के अंदर फखर से बताया जाता है, बदमाशी को फखर समझा जाता है। नहीं, दुनिया के अंदर ये तमाम चीजें नहीं चलती हैं। इस चीज को ठंडा रखिए, और अब नहीं रखेंगे तो किसी के बाप का नुकसान नहीं होना है, आपका अपना नुकसान होना है। अब ये 3 जानें चली गई, और जिन्होंने इनकी जानें ली, आपको क्या लगता है वो बच जाएंगे? उन पर भी हद नाफिज की जाएगी। सऊदी अरब के अंदर तो कत्ल की एक ही सजा है भाई। अगर किसी का कत्ल कर दिया, एक ही सजा है, हद नाफिज करें, सर धड़ से अलग कर दीजिए। उनके साथ क्या होगा? एक गुस्से की वजह से, और इन 3 पाकिस्तानियों के साथ भी क्या हुआ? एक गुस्से की वजह से। ये आपके सामने। अब यहां पर जब इनकी मैयतें आती हैं, फिर इनको सुपुर्द खाक किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं जब इस खबर की पूरी डिटेल्स ले रहा था, तब मुझे पता चला कि भाई इन 5 पाकिस्तानियों में से 3 को गालिबन गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने, बाकी लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, छापा मारा गया और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनको पाकिस्तान के हवाले थोड़ी करेंगे भाई। जो ये जुर्म हुआ है, ये सऊदी सरजमीन पर हुआ है। सऊदी कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होने के बाद क्या होगा ये आपको बेहतर तरीके से पता है। लेकिन ये सोचिए कि यार, यंग लड़के थे, रोजगार के लिए गए हुए थे, इकामे पर गए हुए होंगे, और इकामा ऐसे ही नहीं मिलता यार। इकामे के लिए आपको बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती है, 12-15 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वहां पर जाना पड़ता है, और उसके बाद फिर अगर इस तरह का वाकया रूनुमा हो तो यकीन जानिए दिल खून के आंसू होता है। इस वाकये से ना एक सबक जरूर सीखेगा। अगर आपने पूरा वाकया सुना है, एक सबक जरूर सीखेगा। बैरून मुल्क जा रहे हैं ना आप, रोजगार के लिए जा रहे हैं, शौक से तो नहीं जाता कोई इंसान। अपना घर छोड़ने का किसी को शौक नहीं होता, मजबूरी होती है, इसलिए इंसान घर से बाहर कदम निकालता है। ये मजबूरी किसी भी तरह से हो सकती है कि वालिदैन का इलाज करना है, बहनों की शादी करनी है, बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल है, अपना मुस्तकबिल है, कोई भी मजबूरी हो सकती है, आपकी जान को खतरा है, कोई भी मजबूरी हो सकती है। उस मजबूरी को हमेशा अपने जहन में रखा करें, अपनी नजरों के सामने रखा करें। बाहर जाना है, अपने काम से काम रखिए, मेहनत मजदूरी कीजिए, क्योंकि आप अकेले बाहर हैं और आपका खानदान पीछे है जो आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठा हुआ है। तो खुदारा किसी भी तनाज़े में पड़ने से गुरेज करें, और इस तरह का वाकया, इसकी जितनी मजम्मत की जाए यार, जितनी मजम्मत की जाए, बड़ा बड़ा अफसोसनाक किस्म का वाकया, बहुत अफसोस। और बड़ी, कहते हैं ना, अलमिया ये है कि दोनों फरीकैन, मारने वाले भी और मरने वाले भी, एक दूसरे को इसके साथ खाना खाते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। सऊदी अरब में नहीं, अपने इलाके में भी एक दूसरे को जान पहचान रखते थे। क्या राय आपकी? कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर कीजिएगा।